नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। 2024 नए भूमि का अगर आप नींव खुदाई जिसे गृह आरंभ कहा जाता है उसका शुभ मुहूर्त वीडियो में जानेंगे। किसी भी भूमि का, भवन का, किसी भी विशेष चीज का नए सिरे से कोई शुरुआत करते हैं और उसे अच्छे दिन बार देख कर किया जाता है, शुभ समय में किया जाता है, तो उस कार्य में बाधा नहीं आती और वह कार्य परिपूर्ण होता है। बनने के बाद भी भूमि जो है सब सुख प्रदान करती है। उस घर में रहने वाले व्यक्ति का जीवन, व्यक्तित्व एक अलग ही प्रभाव देता है। घर में सुख, समृद्धि, संतान, पत्नी, बच्चों से और हर स्वरूप में वह सुख पाता है। ऐसे में आप सभी अगर नए मकान की शुरुआत कर रहे हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं, तो उस दिन आपका क्या शुभ मुहूर्त रहना चाहिए, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलूं कि किस दिन आप सभी को नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी आप सभी मुझे फ़ोन कॉल के माध्यम से, मेरी टीम या गुरुजी से बात करते हैं, तो हमेशा यह अपने लिए निकलवाते हैं। उसमें आपका प्रश्न रहता है कि दीदी शाम को 5 बजे बाद हमारे क्षेत्र में पंडित जी कह रहे हैं तो हमें करना चाहिए या नहीं। तो शाम को 4:30-5 बजे बाद कभी भी, किसी भी दिन, कितना भी अच्छा मुहूर्त हो, भूलकर भी शाम के समय, रात्रि को भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। साथ ही किस दिन आप सभी को भूमि पूजन नहीं करना चाहिए यह भी शास्त्रों में कहा जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि रविवार और मंगलवार को नींव खुदाई का कार्य नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कितना ही शुभ मुहूर्त हो, अमावस्या तिथि पर नींव खुदाई नहीं की जाती। कुछ तिथियां रिक्ता मानी जाती हैं, जैसे चतुर्दशी, चतुर्थी, और साथ के साथ जो चतुर्थी, चतुर्दशी और नवमी तिथि, यह 3 तिथि रिक्ता मानी जाती हैं। पितरों का श्राद्ध कर्म इत्यादि घर पर हो तो उस दिन भी नए जो है गृह आरंभ का काम, भूमि पूजन का काम आपको करने से रोकना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब जो मैं वीडियो में बताने जा रही हूँ यह कॉमन, सामान्य सा स्वरूप है जिसे मैं सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ। अपने लिए इन मुहूर्तों को ले जाकर आप पंडित जी से कहिए कि यह मेरे लिए शुभ है या नहीं, या हमसे, गुरु जी से, टीम से बात करना चाहते हैं तो वह भी आप ब्राह्मण दक्षिणा देकर अपने लिए इनमें से कोई शुभ तिथि बाहर निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं 2024 नवंबर महीने में पड़ने वाले अबूझ मुहूर्त की। तो यह सबसे पहले देव प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी, यह अबूझ मुहूर्त जाना जाता है। जिस दिन अगर किसी नए कार्य की शुरुआत की जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शादी, विवाह, रोका सेरेमनी या कोई भी नए कार्य की शुरुआत के लिए ज़्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती। यह बहुत शुभ और अपने आप में अबूझ मुहूर्त माना जाता है। तो 12 नवंबर को यह हो रहा है, तो आपको नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा दिन आ रहा है वह कब है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को नवंबर महीने में 18 तारीख का भी दिन प्राप्त हो रहा है। इस दिन सुबह त्रयोदशी तिथि व्याप्त है परिपूर्ण रूप से। सोमवार की तिथि है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। संपूर्ण स्वरूप में अमृत सिद्धि योग हो रहा है। तो इस दिन आप सभी नींव खुदाई का, भूमि पूजन का कार्य कर सकते हैं। मैंने भूमि पूजन की लिस्ट बनाई हुई है, चैनल पर दी हुई है, जो पंडित जी द्वारा बनाई है। आप सामग्री के रूप में उसे देख लीजिए। जो नाग नागिन का जोड़ा कहाँ की ओर रखा जाता है उसका वीडियो बनाया है, उसमें दिया हुआ है जानकारी, कमेंट्स में पिन किया हुआ है, कृपया उसे भी देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले मुहूर्त की तरफ। 18 नवंबर के बाद 20 नवंबर को दिन आ रहा है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, बुधवार का सुंदर दिन है। पुष्य नक्षत्र जो कि हर एक कार्य को सफल बनाने वाला है वह है। तो आपको 20 नवंबर को भी पुष्य नक्षत्र में कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। इसके बाद 21 नवंबर बहुत अच्छा श्रेष्ठ दिन, मार्गशीर्ष माह का गुरुवार की षष्ठी तिथि है, सुंदर स्वरूप में है। पुष्य नक्षत्र इस दिन भी विराजमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में करते हैं तो भी अत्यधिक शुभ रहेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है और इस दिन किया गया कोई भी कार्य बहुत शुभ माना जाता है। जल्दीबाजी में कोई भी कार्य न करें, अच्छी तरह से देख कर, सोच कर, समझ कर ही कोई कार्य करें। कई बार होता है हम अपने छोटे से काम की, घर की शुरुआत कर रहे होते हैं या कोई विला वगैरह बना रहे होते हैं, विला, तो उसमें जो है कई बार मजदूर भाग जाते हैं, जन हानि, धन हानि देखने को मिलती है। उस भूमि, भवन, वाहन में कई तरह की अड़चनें आती हैं, भारी धन हानि, जन हानि होती है, मजदूरों से कई बार बहस हो जाती है, बनने के बाद भी उस घर में सुख शांति नहीं होती। तो हमेशा भूमि पूजन अच्छी अवस्था में देखकर, अच्छे दिन बार में देखकर कर जो है ध्यान से करना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है।
इसके बाद बारी आती है सबसे अच्छे श्रेष्ठ दिन की, वह है 25 नवंबर 2024। मार्गशीर्ष माह की 10वीं तिथि है, सोमवार का सुंदर दिन है। आप सभी इस दिन जो है विशेष तौर पर भूमि पूजन कर सकते हैं, अच्छा समय है। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है 27 नवंबर, चित्रा नक्षत्र पूरे दिन है। मार्गशीर्ष माह का सुंदर द्वादशी का तिथि है, बुधवार का अच्छा समय है, तो इस दिन को आप अपने कार्य के लिए चुन सकते हैं। इसके साथ ही जो दिन निकल कर आ रहा है वह 28 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का सुंदर त्रयोदशी का दिन है। प्रदोष व्रत रहेगा महाकाल का, और साथ ही गुरुवार का श्रेष्ठ दिन है, चित्रा नक्षत्र है। इस दिन की शोभा अद्भुत है। तो कुल मिलाकर यह इतने दिन नवंबर महीने में भूमि पूजन के निकल रहे हैं जो मैंने आपको विदित कराए। आप सभी इन मुहूर्तों को अपने आसपास पंडित जी से या हमारी टीम से कहिए कि इनमें से मेरी राशि के अनुसार कौन सा दिन है, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जय श्री राधे। वीडियो चैनल उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।